जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10वां विद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि आपको मैंने पहले ही गोपनीय एवं दिव्य महायोग वाली बीजत्रयात्मक दुर्गा सप्तशती का पाठ आप सबके सामने रख दिया था। आप उसकी आहुति भी दे सकते हो, कैसे प्रयोग करना है वो सब कुछ मैंने वो 5 वीडियो के अंदर सब कुछ बता दिया था। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बोलिएगा। लेकिन ये जो चैत्र नवरात्रि है वो करीबन 154 साल के बाद आ रही है। इसके अंदर मैक्सिमम 29 तारीख को 4 ग्रह अदला बदली जो हो रहे, वो सारे ग्रह का अनुपात होने वाला है। उसका फल आपको कैसे प्रदान होता है और इस नवरात्रि के माध्यम से आप माँ की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। और मैं जो प्रयोग बोल रहा हूँ वो प्रयोग किसने किया था, कैसे किया था, वो भी मैं बोलूँगा। तो मित्रों, आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये प्रयोग कैसे होता है और किस तरीके से होता है। आपके जीवन के अंदर जो भी कथित कार्य हो रहे हैं या तांत्रिक बाधाएं आ रही है, सारी बाधाएं नष्ट हो जाएगी। माँ कामाख्या की कृपा पे स्वयं बरसने वाली। और आज का वीडियो का माध्यम वही है जो सब लोग टोटका बताते कि नवरात्रि में आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, वो सारे लोग गलत है। ध्यान से सुनिएगा, सारे लोग गलत है। टोटके से कुछ भी नहीं जाता। मंत्र, आप कोई भी गुरु का मंत्र सिद्ध किया हुआ होता है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी गुरुओं का मंत्र सिद्ध किया हुआ होता है और आप उसको करके टोटका करते हो तो ही आपके कार्य संपन्न होते हैं। कोई भी टोटका करो तो एक बार वो गुरु की आप चकासनी कर लो, उसको निखालस तरीके से परख लो। जब तक परखोगे नहीं तब तक आप प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो उसका दुष्प्रभाव आपको ही भुगतना पड़ेगा। मेरे वीडियो का माध्यम वही है कि आप गलत नहीं करो। मैंने खुद किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। मैंने पाठशाला के माध्यम से साबर मंत्र से लेके 10 महाविद्या से लेके सब कुछ मैंने आचरण किया हुआ है। और मैं आपके सामने प्रूफ भी कर सकता हूं कि प्रयोग कैसे होता है। मित्रों, मेरे वीडियो का माध्यम वही है कि आप कुछ भी गलत नहीं करो, जिससे आपके जीवन के अंदर कोई भी बाधाएं नहीं आए, चाहे तांत्रिक हो, मांत्रिक हो या ग्रहों की भी। कोई भी टोटका करते हो तो टोटके के अंदर मंत्र आना चाहिए आपको। ध्यान से सुनिएगा, टोटके के अंदर मंत्र नहीं है तो समझ लीजिए वो प्रयोग आपने किया तो स्वयं आपको खुद भी भुगतना पड़ेगा कर्म। वो देव को अर्पण ही नहीं होगा तो क्या घंटा आप कुछ कर सकोगे?
कोई भी देव को कुछ भी अर्पण नहीं होने वाला है और आप प्रयोग कर रहे हो, आपको मंत्र ही नहीं मालूम है, तो आप कैसे वशीकरण कर सकते हो, कैसे आप स्तंभन कर सकते हो, या कैसे कुछ भी कर सकते हो। मैं फेमस होने के लिए ये वीडियो आप सबके सामने नहीं डाल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप दूसरों के वीडियो देख देख के इतना कंफ्यूज हो गए हो और उनको इतना कमेंट कर रहे हो, ये है वो है गुरुजी, वो लोग रुपये कमा रहे हैं और आपके जीवन के अंदर कोई भी कथित बाधाएं नष्ट ही नहीं हो रही है। चाहे वशीकरण हो, स्तंभन हो, मारण हो, उच्चाटन हो, या आकर्षण हो, या मोहन हो, एवं विद्वेषण भी होगा, वो सबके अंदर मंत्र का माध्यम बताया गया है। लेकिन क्या है कि अपनी दुकान चालू रखने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, अपनी दुकान चालू रखने के लिए दूसरों ने जो माध्यम बनाया है वो गलत है। गलत तरीके से आपको वो सुझाव दे रहे। आज मैं बोलने वाला हूँ, सारे कोई भी कर्म है, आपको नहीं समझ में आता है, एक बार मुझे कॉल करिएगा, मैं आप सबके सामने मंत्र के सही टोटका बताऊंगा। प्रूफ के साथ मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। ये मेरा वादा है। और सही समय कैसे कार्य करना है, कौन सा नक्षत्र होना चाहिए, कौन सी घड़ी होनी चाहिए, कौन सा पल होना चाहिए, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। आप गलत प्रयोग करके आप अपने जीवन में स्वयं ही दुख ला रहे हो। तो मित्रों, आप ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा नहीं, ध्यान से कुछ भी देखिएगा नहीं, तब तक आपको कुछ मालूम नहीं पड़ने वाला है। तो मित्रों, आज के वीडियो का माध्यम वही है कि मैंने जो दुर्गा सप्तशती बोला था, आप आहुति देना चाहते हो तो आहुति उस तरीके से दे। ओम रीम स्वाहा, रीम आता है तो रीम बोलो, हसक प्रेम आता है तो हसक प्रेम बोलो, ह्लीम आता है तो ह्लीम बोलो। ऐसे करके सारी आहुति आपको देनी चाहिए। और आपके जीवन के अंदर आपके जीवन के अंदर जो माँ दुर्गा का वर्णन है, आपके जीवन के अंदर जो भी तांत्रिक प्रयोग कर रहा है, आप सबको कुछ भी मालूम है और वो सब कुछ नष्ट नहीं हो रहा है, तो जो तांत्रिक बाधाएं आ रही है, चाहे मांत्रिक हो, तांत्रिक हो या मलिन हो, आपको कुछ करना नहीं है। अष्टमी के दिन, ध्यान से सुनिएगा, आप ये अनुष्ठान करने के बाद अष्टमी के दिन आपको एक छिला हुआ श्रीफल लेना है, थोड़े से करेन के फूल लेने हैं, 5 नींबू लेना है, एवं आपको अपने जीवन के अंदर जो भी कष्ट हो रहे, काले उड़द या कृष्ण तिल, काले तिल लेने हैं, सब मिक्स करके अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ओम क्लीम क्लीम कामाख्याई नमः या ओम शक्ति पराशक्ति नमः, इस मंत्र का, ये दोनों में से कोई भी एक मंत्र का अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। घुमा के आपको
अग्नि कुंड के अंदर द्वार के बाहर आपके घर के सामने बिल्कुल सेंटर के अंदर वो सारी चीज आहुति करनी है इस अष्टमी के दिन। तो आपके जीवन के अंदर जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी कर्म हो रहा है, वो सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे और आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। माँ कामाख्या की कृपा आप पे स्वयं बरसने वाली। माँ कामाख्या स्वयं आप पे कृपा बरसाएगी। और ये जो प्रयोग मैं बोल रहा हूं, वो प्रयोग सुदर्शन ने और एकावली ने ये प्रयोग किया हुआ है। आज भी वाराणसी में सुदर्शन का मंदिर मौजूद है, जो शक्तिपीठ के अंदर ये शक्तिपीठ 42वां शक्तिपीठ है। उसको दुर्गा कुंड भी बोलते हैं। काशी में 4 शक्तिपीठ है, उसमें से ये एक है दुर्गा कुंड। पहला शक्तिपीठ है अन्नपूर्णा, दूसरा है विशालाक्षी, तीसरा है मणिकुंड और चौथा दुर्गा कुंड। और आपके जीवन के अंदर जो सुदर्शन को प्राप्त हुआ था, माँ स्वयं उसके पीछे खड़ी हो गई थी। उसने ये प्रयोग किया हुआ था और उसके पीछे जो खड़ी हुई थी माँ, वैसे ही अपने जीवन के अंदर माँ खड़ी हो, ऐसी प्रार्थना करके ये नवरात्रि के अंदर अष्टमी के दिन ये प्रयोग कीजिएगा, जिससे आपके जीवन के अंदर जो भी मांत्रिक हो, तांत्रिक हो या कोई भी बलिष्ठ बाधाएं आ रही है, सबसे त्रस्त हो गए, वो सारी बाधाएं नष्ट हो जाएगी। माँ महादुर्गा की एवं माँ कामरू कामाख्या की या माँ आदि शक्ति पराशक्ति की कृपा आप पे बरसेगी और स्वयं माँ आप पे कृपा बरसाने वाली है। आपके जीवन के अंदर जो भी बाधाएं आ रही है, वो सारी बाधाएं नष्ट हो जाएगी। और मैंने जो कुछ भी बोला है, मेरे पास प्रमाण है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप गलत लोगों के संकट में आके कुछ भी प्रयोग मत कीजिएगा, जिससे आपका भी भला नहीं होगा और दूसरों का भी भला नहीं होने वाला। मेरे वीडियो का माध्यम वही है। आप गलत प्रयोग करोगे तो तंत्र के माध्यम से क्या है, आपको लुटेरे लोग लूटते ही रहेंगे और आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो रही है, वो सारी मनोकामना परिपूर्ण कभी भी पूरी नहीं होगी। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, अवेलेबल मैं रहूँगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप कॉलिंग पे, या कोई भी माध्यम से आप मुझे कॉल कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो और आपके जीवन के अंदर माँ कामाख्या एवं आदि माँ पराशक्ति की कृपा प्राप्त हो। 10 महाविद्या सहित माँ नवदुर्गा की कृपा प्राप्त हो, ऐसी माँ कामाख्या से मेरी प्रार्थना है। जय माँ कामाख्या।